हेलो एनिमे लवर्स, क्लासरूम ऑफ द एलाइट का सीजन 3 आ चुका है जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार था। तो आज हम क्लासरूम ऑफ द एलाइट का सीजन 3 का एपिसोड 1 देखने वाले हैं। एनिमे अच्छा लगे तो आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर देना और ऐसे और भी एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 3 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम आयानो कोजी की क्लास को देखते हैं जो की बस में बैठ के कहीं जा रही होती है। युकीमुरा कहता है कि हम तो माउंटेन के डीप में जाते जा रहे हैं। तभी हिराटा कहता है कि हम एक जगह के बिल्कुल मिडल में जा रहे हैं और वहीं पे अब सूडो भी काफी बच्चों के मजे ले रहा होता है। इस पे हुरिकेटा उसको थोड़ा साइलेंस मेंटेन करने के लिए कहती है। ये सुन के सोडा अब उससे माफी मांगता है। तभी एक लड़की काइजावा से कहती है कि मैं अपारमैन क्लास के साथ काफी ज्यादा नर्वस हूँ। तो काइजावा कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और हम उससे सेपरेट जो रहते हैं। तभी वहाँ पे टीचर आके एक अनाउंसमेंट करती है और बताती है कि अब तुम सभी क्लास सी में हो चुके हो और हमारे डेस्टिनेशन में पहुँचने के बाद तुम सबका एक और स्पेशल एग्जाम होगा जिसे मिक्स ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। फिर सीन में हम आगे देखते हैं कि वो सब अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पे अब एक हफ्ते के लिए रहने वाले हैं और अब वो दूसरी बच्चों के साथ टीचर की बातें याद करते हैं। टीचर ने बताया था कि इस एग्जाम का मतलब तुम्हारी मेंटल ग्रोथ को बढ़ाना है और तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी उन स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की जो ग्रुप में है लेकिन तुम नॉर्मली उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करते। और वहीं पे अब आयानो कोजी कहने लगता है इस एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम में अलग अलग एयर और जेंडर के बच्चे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होंगे और फिर वो को डिटरमाइन होंगे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस के बेस पे। और फिर फाइनल डे में 4 एग्जाम होंगे जिससे पता चलेगा कौन सा ग्रुप हुआ पास और कौन सा हुआ फेल। वहीं आयोकोमोरा कहने लगता है कि जिस भी ग्रुप के पास सबसे ज्यादा स्कोर होंगे उन्हें क्लास पॉइंट और प्रायर पॉइंट दिए जाएंगे। तो हिराटा कहता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, हमें बस थ्रेशोल्ड से नीचे नहीं जाना। तभी हरिकेटा कहती है कि हाँ जिस भी ग्रुप का लीडर थ्रेशोल्ड रीच नहीं करेगा और वो मेंबर जिसका नाम ग्रुप लीडर लेगा वो एक्सपेल हो जाएंगे। ये सुन के सूडो कहता है मतलब कि लीडर अपने साथ किसी और को भी एक्सपेल कराएगा, ये तो गलत है। तभी हिराटा कहता है नहीं चिंता मत करो, मैं किसी को भी क्लास से एक्सपेल नहीं होने दूंगा और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मेरे से जरूर मिलना। तभी एक लड़की कहती है कैसे, हम बस डिनर के टाइम पे ही एक साथ मिलेंगे और साथ ही हमें अपने फोन भी जमा कराने होंगे। तो हिराटा कहता है हाँ तो हमको गर्ल्स की साइड से एक पॉइंट पर्सन डेजिनेट करना होगा। तो होरिगेटा क्या तुम इसके लिए तैयार हो? होरिगेटा कहती है हाँ पर मुझे नहीं पता कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट सूटेड हूँ भी या नहीं, लोगों की फीलिंग्स की साउंड बोर्ड बनने के लिए। ये सुन के आयानो कोजी कहता ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर मत करो, तुम ही तो ये कह रही हो। तभी होरिगेटा अब कुसीडा से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम सब लीडर बनो। तभी कुसीडा कहती है ठीक है लेकिन मुझे नहीं पता मैं हेल्प कर भी पाऊंगी या नहीं। तभी हरिगोटा कहती है कि तुम कर पाओगी क्योंकि क्लास के सभी बच्चे तुम पे ट्रस्ट करते हैं। कुसीडा भी कहती है ठीक है तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। दिन अब प्रेजेंट का आता है जहाँ पे आयानो कोजी कहने लगता है कि क्लास ये पक्का कुछ न कुछ सोच रही है। जिसके बाद अब कुसीडा देखती है कि उसके पास एक मैसेज आता है और यहाँ पे आयानो कोजी सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार सबको प्रोटेक्ट कर भी पाऊंगा और प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे कुछ ही लोगों को चुनना होगा और वो भी वर्थ इट हो। और वहीं पे अब टीचर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ अपने सामान को लेकर। अंदर जाने के बाद तुम सभी ग्रुप में डिवाइड हो जाओगे और ग्रुप असाइनमेंट्स तुम लोगों पे डिपेंड करते हैं, तुम लोगों को क्या चुनना है। स्टाफ इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। ये सुन के होरिगेटा कहते हैं मतलब कि ये सभी बच्चों के ऊपर है कि उन्हें कौन से ग्रुप बनाने हैं और किसको लीडर चुनना है। तभी एक बच्चा कहने लगता है कि किसी को तो रुइन के साथ ग्रुप बनाना होगा। हम देखते हैं कि रुइन अब अकेला खड़ा है तो उसे देख के आयानो कोजी कहता है कि जब रुइन मुझसे हार गया तो उसने क्लासी के डिक्टेटर पद को अपने आप ही छोड़ दिया और इसी वजह से पूरा स्कूल और क्लास डी उसको इग्नोर कर रहा है। तभी हम लोग नागुनो को देखते हैं जो कि मागुमो के पास आता है और कहता है कि हमारा ग्रुप रेडी है, क्यों हम एक छोटा सा फ्रेंडली मैच करें। मानवो के साथ ही कहते हैं क्या तुम मजाक कर रहे हो, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को गेम खेलने से क्या ही फायदा। तो वो कहता मैं तो बस एक माइंड मीटिंग करना चाहता था फॉर्मर और करंट काउंसिल स्टूडेंट के बीच की। मानवो के ग्रेजुएट होने से पहले मैं उसको हराना चाहता था। तो मानवो कहता है ठीक है बताओ गेम क्या है, जिसपे वो कहता है चलो देखते हैं किसका ग्रुप सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज स्कोर करता है। मानवो उसकी बात को एग्री करता है और कहता है इतना काफी होगा, बस किसी और को इस गेम के बीच में मत लाना। नागमो कहता है ठीक है बस 1 वर्सेस 1 बैटल होगी, हारने पर तो कोई पेनल्टी नहीं है, बस तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। ऐसा बोल के अब वो वहाँ से जाता है। उसे देख के आयानो कोजी कहता है यानी नागमो करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के अंदर तो काफी ज्यादा घमंड है। और फिर आगे सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को अपना सामान उठा उठा के माउंटेन की तरफ ले जाना पड़ रहा है और ऊपर आने के बाद उन सबको पता चलता है कि उनके रहने वाली जगह बड़ी टाइट सी है। वो पूरे 9 लोग हैं और उनके कमरे काफी छोटे छोटे और सभी बच्चे अब जाके वहाँ पे अपना अपना एरिया चुनने लगते हैं। तो उन्हें युकीमुरा रोकता है और कहता है कि हम लोग ऐसी जगह नहीं चुन सकते, सभी को एक साथ मिलकर डिस्कस करना होगा। इस बात पे वो बंदा भड़क जाता है और कहता है तुम लीडर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी चलाओगे। और उस बंदे के पीछे अब आयानो कोजी खड़ा दिखता है तो उसे याद आता है कि कैसे आयानो कोजी ने उस बंदे की धुलाई करी थी। तो वो डर जाता है और शांत रह जाता है। तभी कोएंजी वहाँ पे अपना गद्दा लेके आ
जाता है और कहता है मैं यहाँ मिडल में सोऊंगा, ये जगह तो मेरे लिए बेस्ट होगी, तुम लोग भी अपनी अपनी जगह चुन लो। तभी हाशिमोटो याहिको की तरफ देखता है जो गुस्से में दिख रहा होता है, तो वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो? तो वो कहता है तुम तो गैस कर ही सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्लास ए का ये बिहेवियर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हाशिमोटो कहता है हाँ लेकिन अब हम सेम ग्रुप में हैं, तो ये सब तो सहना ही होगा। और अब यहाँ पे आयानो कोजी सोचने लगता है कि हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी ग्रुप में फिट नहीं होंगे और हमारी बैटल एक दूसरे से यूनाइट होने की है। और रात को हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी आयानो कोजी इचिनोकी के पास आता है और कहता है तुम थकी थकी लग रही हो। तो वो कहती है हाँ ग्रुप असाइनमेंट काफी ज्यादा मुश्किल था। आयानो कोजी कहता है ठीक है बस तुम हिम्मत मत हारना। तो इचिनोकी कहती है हाँ तुम चिंता मत करो, सभी लोगों की हरकतों को संभालने में मैं माहिर हूँ और वैसे मुझे पता है कि सभी बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे से कैफेटेरिया में भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्कूल के फिंगरप्रिंट्स हैं। आयानो कोजी फिंगरप्रिंट्स का मतलब पूछता है तो वो बताती है कि ये जगह कुछ ऐसी है जैसे प्लेग्राउंड, जहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सके और ऑर्डर इशू किए जा सके। तभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे अब इचिनोकी को अपने पास बुलाने लगते हैं, तो इचिनोकी भी उनके पास जाने लगती है। तो आयानो कोजी सोचने लगता है कि एडवांटेज तो उन बच्चों के पास है जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और एक दूसरे के ऊपर हाई ट्रस्ट लेवल है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां कुसीडा के साथ खाना खाने आती हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी होरीगेटा के साथ क्लास स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रही हूँ, तो सॉरी मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खा सकती। ये सुन के वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। कुसीडा अब होरीगेटा से कहती है कि तुमने मुझे इस ग्रुप में आने के लिए फोर्स किया ताकि तुम मुझ पे नजर रख सको, है ना? या फिर तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? तो होरीगेटा कहती है हाँ मेरे ऐसे कुछ इरादे तो हैं जिस वजह से मैंने तुमको इस ग्रुप में लाया है। जिस पे कुसीडा कहती है तो क्या तुम ये एक्सेप्ट कर सकती हो कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? तो होरीगेटा कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट पाना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी और सिंपली वैसे भी क्या ही फायदा मिलेगा। कुसीडा भी कहती है हाँ अगर मिडिल स्कूल की तरह ही मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमारे क्लास को क्लास ए में जाने में दिक्कत होगी ना, जो कि तुम बिल्कुल नहीं चाहती। और तुमने मुझे कोने में डाल दिया है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम मेरे गर्दन पे चाकू रख के बोलो कि मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाऊंगी, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो, तो मैं वो बात थोड़ी ना मानूंगी। ये सुन के होरीगेटा कहती तुम तो काफी ज्यादा शार्प हो और इसीलिए जब तुम कोऑपरेट करोगे तो हमारी क्लास सक्सेस हो सकती है, तो तुम मेरी बात मानो। ये सुन के कुसीडा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि जब भी तुम इस तरह बात करती हो तो मुझे तुम पे काफी गुस्सा आता है। अभी के लिए मैं तुमसे फ्रेंडली हूँ लेकिन सिर्फ तब तक जब तक क्लास में से कोई एक्सपेल ना हो जाए। और ऐसा बोल के कुसीडा वहाँ से चली जाती है। होरीगेटा अब सोचने लगती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर मेरी जगह मेरा भाई होता तो वो इस सिचुएशन में क्या करता। और वहीं पर आयानो कोजी ये सारी चीजें देख रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जब आयानो कोजी का ग्रुप उठता है तो उन्हें कुछ आवाजें आ रही होती हैं और वो देखते हैं कि कोएंजी वहाँ पे होता ही नहीं है। तभी युकीमुरा कहता है कि अगर कोई मिसिंग हुआ तो हम अपना पॉइंट खो देंगे, हमें उसके ढूंढना होगा। तभी वहाँ पे कोएंजी आता है, सबको गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट कर रहा था। इस पे एक बच्चा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस तरह बिना हमको वार्न करे तुम बाहर मत जाया करो। तो कोएंजी कहता लगता है तुम्हारे पास मुझे डांटने का समय है, तुम्हें असेंबली में नहीं पहुंचना क्या? तुम भी एक बच्चे ही हो। ये सुन के वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा अपर क्लास मैन हूँ। और ऐसा बोल के वो उसको मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको युकीमुरा रोक लेता है और कहता है कि तुम उसे बाद में लड़ लेना, अभी समय नहीं है। वो बच्चे आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी उनको हाशिमोटो रोकता है और कहते हैं कि शांत हो जाओ, क्योंकि अगर लड़ते वक्त कुछ भी टूटा तो लोगों को पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है। और ये बंदा कोएंजी था, तो वो कहता है कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो युकीमुरा से कहता है कि शांत हो जाओ, इस सब के लिए समय ही नहीं है। और अब सभी शांत हो जाते हैं और उसकी बात मान जाते हैं। ये देख के आयानो कोजी कहता है सकानागी के राइट मैन यानी हाशिमोटो के पास काफी अच्छी लीडरशिप स्किल्स हैं। सुबह आयानो कोजी बताता है कि हमें फैसल डे को काफी अच्छे से क्लीन करना होता है और साथ ही हमको ग्राउंड में पोछा भी लगाना होता है और उसके बाद अपनी मेंटल ट्रेनिंग के लिए हमको मेडिटेशन भी करना होता है। ये होता तो काफी छोटे समय के लिए है, लेकिन हमारे पोस्टर को काफी अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है और हम में से किसी को भी इसकी आदत ही नहीं है, तो हम में से पक्का कुछ तो थकेंगे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि गर्ल्स दौड़ रही होती हैं, वो ऊपर आके थक जाती हैं। वहीं पे सीना वांग से कहती है कि ये तो काफी ज्यादा थका देने वाला काम है और ऊपर से हमको इस बात की नर्वसनेस होती है कि हम उन लोगों को नहीं जानते जिस इलाके में हम हैं। इचिनोबी अब उससे कहते हैं कि घबराओ मत, तुमको दोस्त की जरूरत है। तो धीरे धीरे बात करते करते वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अब मुझको मी बुला सकते हो। और इसी तरह उनमें दोस्ती हो जाती है। और शाम के समय हम देखते हैं कि यामाउची अपनी दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है और सकायाना भी कहीं दूसरी तरफ से आ रही होती है। यामाउची का पैर उसके डंडे पे आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। यामाउची उसे उठाने जा रहा होता है, लेकिन वो खुद ही उठ जाती है और कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे तुम लोगों को स्लो डाउन मत करने दो। यामाउची भी उसकी बात मान जाता है और जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सकायाना अब जब बाहर आते हैं तो आयानो कोजी उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? मैं इसके बारे में यामाउची से बाद में बात करूंगा। तो सकायाना कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, उसने ये काम गलती से नहीं किया, मैं बस थोड़ा सा गिरी
तो थी। तो आयानो कोजी वहाँ से जाने लगता है। तो लड़की कहती है कि जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमको डिस्ट्रॉय करूंगी, उसके लिए तुमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले क्लास बी को डिस्ट्रॉय करूंगी, क्योंकि क्लास बी काफी अच्छा कर रही है। इचिनोकी को सब बच्चे ट्रस्ट करते हैं और इचिनोकी ने काफी ज्यादा प्राइवेट पॉइंट्स भी छुपा के रखे हैं। वो एक क्लास ट्रेजर की तरह है, तो क्या ये सेफ है सारे पॉइंट्स उससे ले जाना? आयानो कोजी भी याद करता है कि सच में इचिनोकी के पास काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं। आयानो कोजी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इचिनोशी उसको अपने फायदे के लिए यूज करेगी, जिस पे सकायाना कहते कि हाँ तुम सही हो सकते हो, लेकिन हर आदमी के अपने डार्क सीक्रेट्स होते हैं। लोग अंदर में कुछ और होते हैं और बाहर दिखावा कुछ और करते हैं। मुझे उस दिन का इंतजार होगा जब हम दोनों की लड़ाई होगी। और ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम आयानो कोजी को देखते हैं जो कि कारिजावा से मिलता है। वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहते हैं कि इस तरह से नोट कौन फेंकता है, अगर कोई उस पर्चे को उठा लेता तो क्या होता? आयानो कोजी कहता है कि तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि तुम ऐसा होने दोगी। तो कारिजावा कहती है ठीक है, लेकिन तुमको इस बार मेरी किस काम के लिए जरूरत है? आयानो कोजी कहता है कि मैं तुमको कुछ स्टूडेंट्स के नाम बताऊंगा जिन पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी है। वो उसको स्टूडेंट्स के नाम बताता है। वो कहते हैं ये थोड़ा ट्रिकी तो होगा, लेकिन मैं इस पे काम करूंगी। आयानो कोजी कहता है ओके, पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये एग्जाम थोड़ा हाथ से जा सकता है। और अगले सीन में आयानो कोजी जब नहा के बाहर निकलता है तो उसको अपने कपड़ों में एक चिट्ठी मिलती है, जिसके बाद अब रात का समय हो जाता है। आयानो कोजी सो नहीं रहा था। वो कहता है कि बुरे समय में सारे एग्जाम्स में रूल्स को पोक करके मैं एडवांटेज लेते आ रहा हूँ। डेजर्ट आइलैंड पे भी मैंने होरीगेटा को हटा के अपने आप को लीडर बना दिया। शिप पे भी मैंने फोन्स के साथ कुछ ट्रिक करी और स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी मैंने अपने आप पे अटेंशन लाने का रिस्क लिया और पेपर सफल में कुसीडा को काउंटर भी किया। और ऐसा बोलने के बाद अब वो बाहर आ जाता है जहाँ उसे मानुगु मिलता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे, तुम नागुनु के बारे में बात करना चाहते हो ना? तो मागुनु कहता है हाँ, उसने ऑलरेडी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के ऊपर पूरी कमांड ले ली है। आयानो कोजी कहता है तो तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? तो वो कहता है एक बार तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। मैं चाहता हूँ कि तुम नागुमो को रोको और मैं हरिगोटा को स्टूडेंट्स काउंसिल में लाना चाहता हूँ और तुम हर बार की तरह शैडो में से चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। तो आयानो कोजी कहता है तुम तो मुझसे बड़ी चीज मांग रहे हो, मैंने तो तुमसे बस छोटी सी मदद ली थी। इस पर वो कहता है हाँ, मैं मांग तो थोड़ा ज्यादा रहा हूँ। फिर आयानो कोजी कहता है कि अपर क्लास के बारे में मेरे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मानबो कहता है मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेट से मिलवाता हूँ और ये वाइस प्रेसिडेंट किरियामा इक्यूटू है क्लास 2B से, और ये बस नाटक कर रहा है कि ये नागुमो के ऑर्डर फॉलो कर रहा है, लेकिन असलियत में तो ये मेरे लिए काम कर रहा है। किरियामा अब आयानो कोजी से कहता है कि मुझे शक है कि तुम किस चीज के लिए कैपेबल हो, लेकिन मैं मानवो की बात मान रहा हूँ। मानवो अब किरियामा से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कोई मुसीबत खड़ी करो। किरियामा कहता है ठीक है, मैं आपके ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। किरियामा अब आयानो कोजी को बताता है कि नागुमो अपने इन्फ्लुएंस का यूज कर रहा है हाई स्कूल के फाउंडेशंस को ओवरटर्न करने की, और अगले साल स्कूल से काफी ज्यादा बच्चे एक्सपेल हो सकते हैं। जिसके बाद आयानो कोजी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो मानगो से कहता है कि नागुमो के साथ का तुम्हारा वो गेम का क्या रहा, जिस पे वो कहता है कि मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे आयानो कोजी कहता है कि अगर नागुमो ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया और बीच में किसी और को इन्वॉल्व कर दिया तो तुम क्या करोगे? जिस पर मानवो कहता है वो ऐसा पर्सन तो नहीं है जो ऐसा काम करेगा, उसने आज तक कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। और ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो आयानो कोजी भी कहता है कि तुम इस चीज को हार सकते हो मानवो। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। एनिमे पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और ये एनिमे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अभी एंड स्क्रीन पे आपको और भी एनिमे दिख रहे होंगे, उसको भी जरूर देखना, काफी मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।